सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 97वें सूक्त के 5वें मंत्र तक आज पढ़ेंगे। चौथे मंत्र तक तो हमने पढ़ लिया था, स्वाध्याय कर लिया था। 5वां मंत्र आज हम पढ़ेंगे। और पिछले मंत्र में हमने यह उपदेश इस कल्याणी वेदवाणी से पाया था कि ज्ञान ही जीवन जीने का सच्चा आधार है और ज्ञान से ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है। प्रभु की भक्ति और ज्ञान की शक्ति, प्रभु का जो सुमिरन है, उसके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, उससे हमारे जीवन में भक्ति भाव उमड़ता है। और भक्ति भाव के स्थिति में रह करके, समर्पण की स्थिति में रह करके हमारे अंदर प्रकाश आता है, हमारे अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो प्रकाश और शक्ति, शक्ति और प्रकाश दो ही ऐसे तत्व हैं जिससे जीवन में हम सफल हो सकते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए, हर प्रकार से अपने को व्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, संसार की उन्नति के लिए शक्ति और प्रकाश दो तत्वों की आवश्यकता है। आज के वेद मंत्र में हम ये पढ़ेंगे। 5वां वेद मंत्र है ये, और बहुत सुंदर बात कही है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आपके बीच में निवेदन करूँगा कि कैसे हम जीवन को शक्ति संपन्न करें और कैसे प्रकाश से युक्त करें। महापुरुषों का यह जीवन, जिन्होंने ऐसा जिया और हमारे लिए भी उपदेश किया इसका। ओम प्रायदग्नेः सहस्वतो सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। विश्वतो यन्ति भानवः। अपनः शोषुषत अघम्। अपनः शोषुषत अघम्।
प्रायदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः अपानः शोषुषद अघम् ॐ प्रायदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः अपानः शोषुषदघम् ॐ प्रायदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः अपानः शोषुषदघम्। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक वेद मंत्र है। प्रायदग्नेः, जैसे पहले वाले मंत्र में अर्थात हमने चौथे मंत्र में ये कहा था, उसी के अनुसार जब हम बुद्धिमान बन करके, सूर्य बन करके, प्रज्ञावान बन करके जीवन को जीते हैं, तो यत जब सूर्य बन करके हम प्रभु के बन जाते हैं, यही तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरस चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम हर प्रकार से बुद्धि की कामना करते हैं, जो सच्ची विवेकवती बुद्धि, सच्चे ज्ञान से युक्त हमारा जो सामर्थ्य वो बढ़े, प्रज्ञा से हम युक्त हों। तो ये कहा कि सहस्वतः, सहस के हम पुतले, सहो रूप उस अग्नि प्रकाश मैं प्रभु की भारवाह ज्ञान की दीप्तियाँ, और विश्वतः हमारे हृदयांतरिक्ष में सब ओर प्रयंती प्रकर्षण गति करती हैं। हमारे हृदय पूर्ण रूपेण उस प्रकाश से प्रदीप्त हो उठते हैं, पूर्ण रूप से प्रदीप्त हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। उस अंधकार में जो पाप अंधकार में जो होता है, जब हम प्रकाश से युक्त होते हैं तो अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पाप की प्रवृत्ति होगी वहाँ अंधकार होगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पर पाप नहीं होगा। इसलिए जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो स्वतः ही अंधकार कहीं जाकर के दूर छिप जाता है, जाकर के हमको अंधकार दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में उतारते हैं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, आप्लावित होते हैं, उससे सराबोर हो जाते हैं ज्ञान से, तो जो पाप है, जो अंधकार है मन का, जो नैराश्य है, जो निराशा है, हताशा है, वो भी दूर चली जाती है, क्योंकि सूर्य के आगे कोई अंधकार ठहर नहीं सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान की दीप्तियों के आगे कोई भी पाप ठहर नहीं सकता है, वो स्वयं ही दूर चले जाते हैं, और पाप अंधकार के लिए कोई स्थान रह नहीं जाता। अतः न हमारा अघम पाप हमसे दूर होकर के शोषुचत, शोक संतप्त होकर के नष्ट हो जाता है। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि अब तो इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, इसके जीवन में प्रभु की भक्ति है, इसके जीवन में संयम, मर्यादा और अनुशासन है। अब इसके जीवन में हम ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, और पाप ऐसा विचार करके फिर हमारे अंतःकरण से, हमारे स्वभाव से दूर चले जाते हैं, और हमारे अंदर शक्ति का आधान होता है। हम यहाँ प्रभु को सहस्वान रूप में स्मरण किया है। पाप को दूर करने के लिए इस सहस की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। निर्बलता में पाप का वास होता है। हम इंद्रियों से निर्बल होंगे, हम अपने मन से निर्बल होंगे, अपने शरीर से निर्बल होंगे, दुर्बल होंगे, तो पाप हमको दबोच लेंगे। इंद्रियां यदि हमारे वश में हैं, तो संसार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी इंद्रियां ही कमजोर हैं, हम इंद्रियों को जीत नहीं पा रहे हैं, हम अपने मन के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हम संसार में पराजित हो जाएंगे, हम कभी जीत नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु का गुणगान किया है और सहस्वान उसको कहा है।
वह सामर्थ्य देने वाला है, वह निर्बलों को सबल बनाने वाला है, दुर्बलों को सबल बनाने वाला है, शक्ति का आधान करने वाला है। इसलिए हम शक्ति से संपन्न हो जाएं, भक्ति से संपन्न हो जाएं, तो एक और तन की, मन की आत्मिक शक्ति और एक और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से और मानसिक शारीरिक बल से हम सब और विजयी होंगे। सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न होकर के इस शक्ति के साथ प्रभु के ज्ञान के प्रकाश को हम पाते हैं और निष्पाप हो जाते हैं। कोई भी पाप हमसे जो है निकटता नहीं बनाता है, हमारे निकट नहीं आता है, वह दूर दूर ही जाता रहता है। इसलिए कहा है कि हे प्रभो आनंद सिंधो में चमेधा दीयताम। यहाँ पर ये कहा हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डालें ना कभी हम भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। तो प्रभु की जब हम शरणागति प्राप्त करते हैं तो अज्ञानता हमसे दूर चली जाती है, पाप हमसे दूर चला जाता है और एक पल का भी नैराश्य नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है जो इस वेद मंत्र में कही है कि क्योंकि वो अग्नि स्वरूप है परमात्मा, वो प्रकाश स्वरूप है। जैसे एक अंधकार से परिपूर्ण एक कक्ष में, एक रूम में, एक घर में छोटा सा दीपक भी जलता है तो अंधकार को खा जाता है, अंधकार वहां रह नहीं पाता। इसी प्रकार से ज्ञान की एक बूंद भी यदि हमने धारण की है तो उस ज्ञान से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा है कि हम प्रभु की भक्ति के द्वारा अपने जीवन में सदा उन्नति करते जाएं और हमको वह इस पतित जीवन से उठा करके पावन बना दे, हमारे जीवन को सदा भक्ति से, सदा शक्ति से युक्त कर दे। इसलिए कहा है दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना
वतन के वास्ते मरना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। शुद्ध आत्मा में परमात्मा का वास होता है। और शुद्ध आत्मा कब होगी? जब हम प्रकाश से युक्त होंगे, ज्ञान से युक्त होंगे। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी का जीवन सबसे महान बताते हैं और सबसे ज्यादा परोपकारी बताते हैं। उनके जीवन में परोपकार था, परमार्थ था, सेवा सत्कार था। शरीर का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, आत्मा का बल सबसे बड़ा बल होता है। इसलिए इस बल से युक्त होकर के हम जीवन को जिएंगे तो निसंदेह इन पापों से बचेंगे। प्रकाश से चारों वेदों का, 6 दर्शनों का, उपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का यही उपदेश है कि बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के हम अंधकार में जीवन को जी नहीं सकते हैं। अंधकार में हमको कोई भी वस्तु ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ेगी। जहां पर हम हैं और चारों ओर अंधकार छाया हो तो हमको पता नहीं चलेगा कहां पर कौन सी वस्तु रखी हुई है। यहां इस कक्ष में कितने लोग बैठे हैं कोई पता चलेगा? अंधकार से युक्त हो गया यह पूरा कक्ष तो किसी को पता नहीं होगा। देखा ना हो तो कोई बता नहीं सकता कौन यहाँ पर बैठा हुआ है। और प्रकाश है तो हमको ये पता चलता है कहाँ पर क्या वस्तु रखी है, कहाँ पर कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। इसलिए ज्ञान से युक्त हो और बल से युक्त हो। केवल ज्ञान से नहीं होगा, बल भी होना चाहिए। इंद्रियों का, मन का, तन का, हर प्रकार का बल जब व्यक्ति के पास होता है, सबल होता है, तो वह संसार का उपकार करता है और अपना भी उपकार करता है। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन में इतने संकट आए और उन्होंने उनको बड़ी ही शान से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सारे संकटों को सहन किया। अगर दुर्बल होते, 17 बार जिस को जहर दिया गया हो वह व्यक्ति कैसे जी सकता है? लेकिन सबलता से और ज्ञान के प्रकाश से, जिन्होंने अपने सेवक को, जिसने विष मिलाया था उसको भी जीवन दान दिया, जिसने लालच में आकर के अनेक प्रकार से षड्यंत्र का शिकार होकर के महर्षि के जीवन को भी जिसने हरण कर लिया, उसको भी उन्होंने जीवन दान दे दिया। खुद पैसे दे करके उसको पैसों की थैली दे करके भगा दिया कि तुम जाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं, तुमको कोई छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ज्ञान भी हो और ज्ञान के साथ साथ बल भी होनी चाहिए, क्योंकि बल यदि नहीं होगा तो ज्ञान को हम कैसे जीवन में धारण करेंगे। इसलिए बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र हमको बताता है। और एक बात हमको हमेशा समझनी चाहिए कि ज्ञान किसके लिए होता है? क्रिया के लिए होता है। ज्ञान है और हम उससे क्रिया नहीं कर रहे तो ज्ञान किसी काम का है क्या? औषधि हम सब जानते हैं, कोई मेडिकल स्टोर में है, उसका मेडिकल स्टोर है, हजारों प्रकार की दवा दूसरों को देता है और खुद वो बीमार हो जाए और उसको जान है कि दवा खाने से लाभ मिलता है और दवा नहीं खाएगा तो क्या लाभ मिलेगा? कभी दवा
जो है कभी लाभ नहीं मिल सकता बिना दवा खाए, बिना औषधि लिए कभी लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी हम जानते हैं, जो जितना जानता है, जानबूझ नर करे ढिठाई, ऐसा लोग कहते हैं। जानबूझ करके भी यदि व्यक्ति नहीं उसको अप्लाई करता है तो फिर आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचरण से हीन हो जाता है, जिसके जीवन में आचरण नहीं है, जो जैसा जानता वैसा करता नहीं है, तो उसको वेद भी कभी पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो जितना जितना जिस विषय में हम जानते जाएं, उसको मानते जाएं और उसको जीवन में जीते जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से जीवन का उद्धार होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसी बात को यहाँ अगले मंत्र में कहा है कि त्वम ही विश्वतो मुखा विश्वतः परिभूरसि अपानः शोषुचत अघम। छठे मंत्र में कहा कि हे विश्वतो मुखा, सब और मुख वाले परमात्मन, अर्थात वह सब और देखता है, वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, हम उससे बच नहीं सकते हैं, वो चारों ओर उसका मुख है। इस प्रकार से कहा कि आप ही निश्चय से विश्वतः सब ओर से परिभू हमारे रक्षक हैं। आप सब ओर से परिभू, स्वयंभू आपने पढ़ा है ना, सब पर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। वह परमात्मा जो परिता चारों ओर से आया हुआ, जो खुदा है, खुद आया हुआ है और जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, ऐसा परमात्मा जिसकी सत्ता और जिसकी व्यवस्था का पता ये पत्ता पत्ता बता रहा है, तो हम उस परिभू परिगृहीता समानता सामने से आते हुए शत्रु को देखकर हम सावधान होकर के उससे युद्ध कर सकते हैं। परंतु जब चारों ओर से इन शत्रुओं का आक्रमण होने लगे, तब विश्वतोमुख प्रभु ही हमें इनके आक्रमण से बचा सकते हैं, क्योंकि अंदर भी शत्रु हमारा मानमर्दन करने के लिए, हमको पराजित करने के लिए अंदर भी लोग लगे हुए हैं। अंदर के अवगुण काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, द्वेष, ये सब क्या है? ये अंदर के शत्रु हैं, अंदर से हमको पराजित करते हैं। और बाहर का एक शत्रु है जो समुदाय है, वो भी हमको खींचता है अपनी ओर, आकर्षित करता है। और हम जब उसकी आकर्षण की स्थिति में उसको हम आत्मसात करते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, तो हम वर्षों की तपस्या को भंग कर देते हैं और वर्षों वर्षों एक कार्य में लगे होने के बावजूद भी थोड़ा सा एक पल का भी प्रमाद हमको धराशायी कर देता है। तो प्रभु ही हमको उससे बचा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, हमको हर प्रकार से उन्नति दिला सकते हैं। इसलिए कहा है कि शोषुचत, प्रभु आप हमको जो चारों ओर से शत्रु आक्रमण कर रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करें। शोषुचत, आप उनको अघम, उन पापों को शोक संतप्त करके नष्ट कर दीजिए प्रभु। हाँ, प्रभु का उपासन ही हमें पापों से बचाता है। वे विश्वतोमुख प्रभु किसी ओर से भी इस पाप को हम पर आक्रमण नहीं करने देते। यदि वह शत्रु काम और मनसिज बाहर से न आकर अंदर ही उत्पन्न होकर के उसका आयोजन करता है, तो वहाँ भी अंतःकरण में स्थित प्रभु की शक्ति उसका दमन करता है, उसका नाश करता है। क्योंकि एक शत्रु बाहर से, एक अंदर से क्रियाशील होता है। उस क्रियाशीलता से हम दबे नहीं, कभी भी भय ना हो हमको, हम उसका सदा सामना करने के लिए तैयार रहें। इसके लिए प्रभु की भक्ति नितांत आवश्यक है और उससे ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। द्वेष के पार जाना, यह 7वां मंत्र है, क्योंकि छोटे छोटे मंत्र हैं, मैं चर्चा आगे बढ़ा रहा हूँ। कहा है कि ओम दुषो नो विश्वतो मुखाति नावेव पारय अपाना शोषुचदघम। दुषो नो विश्वतो मुखाति नावेव पारय, विश्वतो मुख सब और मुख वाले सर्वद्रष्टा प्रभो न हमें द्विष, अर्थात द्वेष की भावनाओं से उसी प्रकार से अति पारय पार करके
निर्देशता के क्षेत्र में प्राप्त कराइए। जैसे नावा, नौका किसी नदी को पार जो है कर देती है, नौका से पार चले जाते हैं। हम द्वेष की भावनाओं से ऊपर उठ करके प्रेम के क्षेत्र में विचरें, ताकि न हमारा अघम सब पाप अपशोषुचत हमसे दूर और शोक संतप्त होकर के नष्ट हो जाए। पाप से बचने का यह उपाय, ये जो द्वेष है, ये भी एक पाप का काम करता है। तो यहाँ पर प्रार्थना की कि जैसे हम बहती हुई और जो है बढ़ी हुई नदी में बाढ़ आ गई है, और ऐसी नदी में यदि उतरते हैं तो डूबेंगे, तो उसके लिए नौका का प्रयोग करते हैं, नैया होती है, और नाव से हम उस नदी से पार उतर जाते हैं। ऐसे ही है प्रभु, आप हमको इस द्वेष से, द्वेष की भावनाओं से पार कर दीजिए। अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने वरदान के द्वारा ये पाप की वृत्ति को दूर करके जो शुद्ध भावनाएं हैं, जो पवित्रता है, उसको हमारे जीवन में दीजिए, धारण कराइए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ऐसी कामना के साथ हम जब आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से जीवन को सुंदरतम बना करके इस जगत को भी सुंदरतम बनाएंगे। पाप की वृत्ति से दूर हट करके जो कल्याण की वृत्ति है, जो परोपकार की वृत्ति है, उससे हम युक्त होंगे। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।